हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आज से मैं रेगुलर रहूंगी। शुरुआत करते हैं एपिसोड 10 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, सेक्रेटरी चीफ को दिखाया जाता है, वो अपने जूनियर ऑफिसर के यहाँ पर ऑफिस में आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम बकवास करना बंद करो, मुझे सीधी सीधी बात बताओ। वो ऑफिसर उनके पास आने लगते हैं और तभी सेक्रेटरी चीफ कहते हैं कि कुछ हुआ है ना, बताओ मुझे। तब वो ऑफिसर कहते हैं कि ये बात जो है ना, एक कॉफी के साथ डिस्कस करने वाली नहीं है। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद लूंगा, आखिरकार हमारा 40 सालों का साथ है। तभी वो ऑफिसर कहते हैं कि ओ सीनियर, आपको जो ना अपने आप को लकी समझना चाहिए क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। वो ये कहकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो आगे बताओ। वो कहते हैं सीनियर, अब जो ना टाइम आ गया है कि आपको जो ना मेरे साथ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए और जेंग्स यो जून जो है ना अब खत्म होने वाला है। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर आखिर ऐसा क्यों, मतलब वो खत्म क्यों होने वाला है, कुछ तो होगा ना। तभी वो ऑफिसर इधर उधर देखते हैं और सेक्रेटरी चीफ के कान के पास आते हैं और बहुत धीरे धीरे उन्हें बताने लगते हैं। ये बात हमें भी नहीं सुनाई जाती कि आखिर क्या बताया है, पर इतना है कि सेक्रेटरी चीफ हैरान होते हैं और कहते हैं सच में। पर वो ऑफिसर उन्हें चुप करा देते हैं कि धीरे बोलो, ये बात ऐसे बताने की नहीं है। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर चोई को दिखाया जाता है, वो एना को कहीं पर लेके आते हैं और वहाँ पे एक स्टाफ की लाइन खड़ी होती है, उनसे मिलवाते हैं कि ये हमारे टीम लीडर हैं जो हमारी बार्सिलोना की एंजल को उसके पंख देंगे। वो उन्हें मिलवाते हैं कि ये शिन जंग उन है जो कि फैशन और बालों की इंचार्ज हैं और ये मेकअप की इंचार्ज हैं। तभी वो वहाँ पे एक चीफ होते हैं जो सेफ्टी के इंचार्ज होते हैं, उनसे मिलवाते हैं। हमारा हीरो भी एना के पीछे होता है, वो उन्हें काफी ध्यान से देखता है। वहीं एना का मेकअप करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ योजिन को दिखाया जाता है, योजिन भी अपना मेकअप करा रही होती है। एना काफी खुश होती है अपने मेकअप से और वो अपने आप को शीशे में देखती है। वहीं योजिन को दिखाया जाता है, योजिन का मेकअप चल रहा होता है। तभी वहाँ पे चीफ किम आती है और वो कहती है मैडम, आज दोपहर तक असेंबलीमैन रिलीज हो जाएंगे। तभी मेकअप आर्टिस्ट चोई योजिन को कांग्रेचुलेशन कहती है और वो कहती कि अच्छा आप इसीलिए मेकअप करा रही हैं क्योंकि आप उनसे मिलने जा रही हैं। असेंबलीमैन ना आपको देखकर बहुत खुश होगी क्योंकि उनके पास इतनी खूबसूरत वाइफ है। योजिन ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। वहीं चीफ किम कहती कि मैम, मैंने आपको जो सुबह इशू के बारे में बताया था उसको मैं हैंडल कर लूंगी असेंबलीमैन के रिलीज होने से पहले पहले। वहीं चोई योजिन को दिखाया जाता है, वो अलग जगह पर बैठी हुई कॉफी पी रही होती है। वहीं चीफ किम आती है और वो चो योजिन के पास आकर खड़ी हो जाती है। चो योजिन अपनी कॉफी रख देती है। तभी चो योजिन कहती है कि मुझे लगता है मुझे जीहा को यानी हमारे हीरो को अकेले छोड़ देना चाहिए, उसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। चीफ किम ये बात सुन रही होती है और योजिन कहती है कि आखिर हमें ईमेल वाले इशू को भी तो हैंडल करना है ना, उसे हम बाद में देख लेंगे। चीफ किम वहाँ पे गुस्से वाले फेस बनाए हुए थोड़ा सा खड़ी होती हैं और वो कहती है कि मैम लाइए, मैं आपके लिए नई कॉफी ले आती हूँ, गर्म होगी। वो वहाँ से उनकी ट्रे उठाकर ले जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो वहीं पर होता है जहाँ पर एना का मेकअप चल रहा होता है। हमारे हीरो के पास मिस्टर चोई आते हैं। हमारा हीरो उनसे कहता है कि मुझे लगा था मिस्टर चोई पैसे कमाने में बिजी होंगे, पर लगता है उनके पास तो काफी फ्री टाइम है। मिस्टर चोई कहते हैं कि काम तो मधुमक्खियां करती हैं। हमारा हीरो कहता है फिर आपका क्या विचार है कि आप क्या करते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं वो कहते हैं हम जो ना जंग लड़ते हैं, हम घर बनाते हैं और उन्हें चुराते हैं और फिर अपनी जायदाद इस तरीके से बढ़ाते हैं और फिर इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे लगता है उन्होंने जो कहा था सही कहा था कि एना जो है ना वो तुम्हारे लिए शील्ड नहीं है चोई योजिन से तुम्हें बचाने के लिए, जबकि वो एक तलवार है चोई योजिन पर अटैक करने के लिए। मिस्टर चोई मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये पर तुमसे किसने कहा था और तुमने कहाँ सुना ये। हमारा हीरो मिस्टर चोई की तरफ काफी घूर कर देख रहा होता है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ एना अपनी माँ का बदला लेने में कामयाब रहे, पर इससे मैं जेबी ग्रुप को भी बचा पाऊंगा और ये इतना भी बुरा नहीं है और वैसे भी इंसाफ तो मिल ही रहा है ना, और मैं अपने घर को भी बचा सकता हूँ इससे। हमारा हीरो मुस्कुराता है और वो कहता है तो इसीलिए आपने एक लड़की को
जो कि पहले से ही ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसको उसकी माँ की ऐसी तस्वीरें और फाइल दिखाई जिससे उसका ट्रॉमा और ज़्यादा बढ़ जाए। ये आपने जानबूझकर किया ना? मिस्टर चोई मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं, लड़की, मुझे लगता है तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और वो ऐना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ज़रा अपने आप देखो उधर, ध्यान से देखो। जिस महिला से तुम प्यार करते हो वो लड़की नहीं है बिल्कुल भी। वहीं ऐना अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ होती है, वो तैयार हो रही होती है। मिस्टर चोई कहते हैं कि देखो ज़रा ध्यान से। ऐना काफ़ी खुश होती है, हमारा हीरो उसको काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, ऐना मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर चोई कहते हैं कि इसे जो ना एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसे पंख दे। हमारा हीरो मिस्टर चोई से कहता है कि मुझे लगता है आप अपनी बहन को जानते नहीं हैं, जबकि आपने काफ़ी सारा टाइम उसके साथ बिताया है, पर फिर भी आप उसे सही से नहीं जान पाए, क्योंकि अगर आप उसे जानते ना, तो आप इस तरीके की हरकत नहीं करते कि आज आप ऐना को स्टूडियो में लेकर आए। मिस्टर चोई हमारे हीरो की तरफ देखते हैं, हमारा हीरो उनकी तरफ देखता है। वहीं ऐना को दिखाया जाता है, ऐना के फोटो शूट स्टार्ट हो जाते हैं, कैमरा मैन जो है ऐना के फोटो ले रहा होता है, हमारा हीरो और बाकी सिक्योरिटी स्टाफ भी वहीं पर होता है। ऐना काफी खुश होती है, ऐना का मेकअप करते हैं मेकअप आर्टिस्ट और फिर से फोटो लेना शुरू कर देते हैं। मिस्टर चोई भी वहीं पर होते हैं, वो सब कोशिश करते हैं कि ऐना नर्वस ना हो, जिससे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जैसे कि हमें पता है ऐना को लाइट वगैरह से दिक्कत होती है और इसीलिए वो वहाँ की लाइट वगैरह कम रखी हुई उन्होंने। हमारा हीरो वहीं पर होता है, तभी कैमरामैन मिस्टर चोई के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना बेस्ट किया, पर ये काफ़ी मुश्किल है, ऐसे फ़ोटो शूट के लिए फ़ोटो लेना, वो भी बिना फ्लैश के। वो कहते हैं कि क्यों ना हम आज सिर्फ़ प्रोफ़ाइल फ़ोटो ले लें। मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जो ना उससे बात करता हूँ। तभी मिस्टर चोई सबको कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है, मैंने पास में ही एक रेस्टोरेंट को रिजर्व किया हुआ है सबके लिए। ये सुनकर सब काफी खुश हो जाते हैं और वो सब स्टाफ वहाँ से जाने लगते हैं खाना खाने के लिए कि हाँ हम भूखे हैं। वहीं मिस्टर चोई ऐना के पास आते हैं और मीरेन भी वहीं पर होती है, वो भी ऐना के पास आती है। तभी मिस्टर चोई मीरेन से कहते हैं कि तुम भी खाना खाने जा सकती हो मिस मीरेन। मीरेन खुश हो जाती है और वो अपना स्पीकर जो कान में लगा होता है ईयरफोन, उसे ऑफ करती है और ऐना की तरफ देखकर स्माइल करती है और ऐना को बेस्ट ऑफ लक कहकर चली जाती है। फिर मिस्टर चोई अपनी पॉकेट से एक दवाई की डब्बी निकालते हैं और वो ऐना को देते हैं और ऐना से कहते हैं कि ये दवाई जो है डॉक्टर ली ने भेजी है हॉस्पिटल से। वहीं हमारा हीरो भी आ रहा होता है, जैसे ही वो देखते हैं मिस्टर चोई ऐना के पास से कुछ दे रहे हैं, वो वहीं पर रुक जाता है थोड़ा उनसे दूर ही, और वो उन्हें देखता रहता है कि वो उसे क्या दे रहे हैं। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि ये दवाई जो है काफी इफेक्टिव होगी, डॉक्टर ने कहा है। ऐना कहती है, वाह, इस तरीके की दवाई भी होती है आजकल। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ, हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए, और हम फोटो शूट को तुम इस दवाई को ले लेना उसके बाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये दवाई जो है 1 घंटे बाद असर दिखाती है, तो फिर हम फोटो शूट करेंगे उसके बाद, ठीक है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, हमारा हीरो ऐना की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर चोई पीछे मुड़कर देखते हैं, वो मुस्कुराते हैं। हमारा हीरो ऐना के पास आता है और वो उससे दवाई की डिब्बी लेता है और देखने लगता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। वो ऐना से कहता है कि आखिर ये क्या है। ऐना कहती है कि ये एंटी एंजाइटी की दवाई है जो कि हॉस्पिटल से आई है। हमारा हीरो कहता है कि मिस्टर चोई तुम्हें इस तरह की दवाई क्यों दे रहे हैं। ऐना कहती है कि मुझे यकीन है वो मुझे कुछ अजीब सी दवाई तो देंगे नहीं, आखिरकार तुम भी यहीं पर खड़े हो और सब देख रहे हो। हमारा हीरो कहता है कि हाँ, ये तो सच है। ऐना कहती कि चलो ड्रेसिंग रूम में चलते हैं, मुझे जो ना इसे खाकर 1 घंटा इंतजार भी करना होगा। तभी ऐना कहती है कि काश ये दवाई काम कर जाए तो कितना अच्छा होगा ना। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हमारा हीरो ऐना को जाते हुए देखता रहता है। वहीं मिस्टर चोई को दिखाया जाता है, वो भी अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर चोई की गाड़ी निकल रही होती है, वहीं दूसरी साइड से दिखाया जाता है कि सभी स्टाफ मेंबर जो है लंच के लिए जा रहे होते हैं। मिस्टर चोई की गाड़ी इधर से निकलती है, कोई उन्हें कार में बैठा हुआ देख रहा होता है। उधर से सभी स्टाफ मेंबर जा रहे होते हैं, उनके साथ मीरेन भी होती है और दूसरा बॉडीगार्ड भी होता है ऐना का। कार में से तभी एक आदमी निकलता है, वो फूलों का गुलदस्ता लिए हुए होता है अपने साथ और वो बिल्डिंग में अंदर जाता है। गार्ड उसे रोकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं मिस ऐना के लिए जो ना फूलों का गुलदस्ता लाया हूँ। गार्ड कहता है कि तुम हमें दे दो और यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और तभी वो उन दोनों गार्ड से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और उनको मार गिराता है वहीं पर। तभी वो आदमी बाहर आता है और वैन की तरफ
इशारा करता है और वैन से काफ़ी सारे आदमी निकलते हैं और उनके साथ में बॉक्सेस होते हैं बड़े-बड़े, वो लेकर बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हमारा हीरो जो है ऊपर से बिल्डिंग की छानबीन कर रहा होता है, वो साइड में होता है, वो देखता है नीचे काफ़ी सारे आदमी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और उनके हाथ में काफ़ी बड़े-बड़े बॉक्सेस हैं। हमारा हीरो ध्यान से देखता है उन्हें कि कौन है, क्या है ये? और वो वहाँ से भागकर जल्दी से जाता है ऐना के पास। वहीं उन आदमियों को दिखाया जाता है, वो गुंडे अंदर आ जाते हैं बिल्डिंग के और वो बॉक्सेस खोलते हैं बड़े-बड़े और उन्हें सेट करना शुरू करने लगते हैं। वहीं हमारा हीरो भागता हुआ वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो सब क्या करते हैं, मास्क निकालते हैं गुंडे और पहन लेते हैं और उस बॉक्स में कोई लिक्विड डालते हैं और वो अपनी सेटिंग कंटिन्यू करते हैं और रिमोट से उसको ऑन कर देते हैं। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो भागकर ऊपर जा रहा होता है और उस बॉटल को दिखाया जाता है जो लिक्विड को वो डालते हैं और उसे डालते ही ऑन करते ही वहाँ से गैस निकलने लगता है। हमारा हीरो ऊपर से देख रहा होता है ये और वो सब आदमी मास्क पहने हुए होते हैं इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो वहीं पर बैठे रहते हैं जब तक गैस अच्छे से ना निकल जाए। हमारा हीरो ऊपर से देखता है और जल्दी से J4 को कॉल करता है और फ़ोन से भी करता है वो, पर उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तभी वो ऐना के पास पहुँचता है और वो जल्दी से इधर-उधर देखने लगता है। वो वहाँ एक टेबल रखी हुई होती है, उसे बीच में लाता है, उसके ऊपर 2 छोटे से स्टूल से रखने लगता है। ऐना कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे कुछ अजीब से लोग आ गए हैं जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और वो ऐना से कहता है कि जल्दी आओ। वो ऐना को उस टेबल पर चढ़ने के लिए कहता है पर ऐना कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आराम से चली जाओगी। ऐना मना करती है कि मैं अगर चली जाऊँगी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी। हमारा हीरो कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूँढ निकालूँगा। ऐना मना करती है फिर भी जाने के लिए कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। हमारा हीरो कहता है कि वो लोग जो हैं कुछ अजीब-सा मतलब खतरनाक चीज़ अपने साथ लेकर आए हैं, गैस छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो तुम समझ रही हो ना इसका मतलब क्या है? ऐना कहती है जहरीला गैस। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं एक फाइटर हूँ और मैं किसी न किसी रास्ते से यहाँ से निकल जाऊँगा, पहले तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? और वो ऐना को भेजने के लिए कोशिश करता है पर ऐना मना करती है बार-बार। फिर हमारा हीरो कहता है ऐना से कि मेरे लिए तुम्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ रही तो। तभी ऐना कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम ये बताओ तुम गैस से कैसे लड़ सकते हो? तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तभी हमारा हीरो पीछे देखता है, वो देखता है उनके रूम में नीचे तक गैस आ चुका होता है। वो ऐना को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर भी ऐना नहीं मानती। हमारा हीरो उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो फिर हम दोनों मर जाएंगे। ये सुनकर ऐना फिर तैयार हो जाती है। वहीं गुंडों को दिखाया जाता है वो अब ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं क्योंकि धुआं सब जगह फैल चुका होता है। वो ऊपर मास्क पहनकर आ रहे होते हैं। हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है उनके रूम में भी काफी धुआं आ चुका है। वो ऐना से जल्दी करने के लिए कहता है। वो ऐना को ऊपर चढ़ाता है और ऐना उस रास्ते से अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं ऐना जैसे ही अंदर चली जाती है, हमारा हीरो ऊपर की जो विंडो होती है वो बंद कर देता है और वहाँ साइड में एक फ़ोन रखा हुआ होता है, उसे उठाता है और कॉल करता है। चीफ किम को दिखाया जाता है, उनके पास एक कॉल आती है, वो रिसीव करती हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे मैडम चोई से बात करनी है, उन्हें फ़ोन दो। चीफ किम कहती है कि वो बिज़ी हैं अभी, अगर तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझसे बताओ। तभी हमारा हीरो कहता है अच्छा तो ये तुम हो जिसने ये काम कराया है। चीफ किम चुपचाप सुन रही होती है। हमारा हीरो कहता है कि जल्दी से जो तुमने आदमी भेजे हैं ना यहाँ पर उन्हें रोको अभी के अभी। तभी चीफ किम कहती कि मैं ऐसा क्यों करूं, और वैसे भी मुझे तुम पसंद नहीं हो बिल्कुल भी, और वैसे भी ना मुझे ये फर्क पड़ता है कि ऐना के बाप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे उससे भी डर नहीं लगता। और ये सब जो ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा था जब तक तुम नहीं आए थे हमारी जिंदगी में, और अब जो ना मैडम को और ऐना को उनकी असली जगह पहुंचाने की जरूरत है। जिसे जिंदा रहना है वो जिंदा रहेगा, जिसे मरने की जरूरत है वो मर जाएगा। यानी वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि ऐना को मरना होगा। हमारा हीरो कहता है कि तुम बस इंतजार करो, मैं अभी वहां आता हूँ। वहीं उन मास्क वाले आदमियों को दिखाया जाता है, वो एक जगह जाते हैं, वहां से वो तार काट देते हैं और जैसे ही वो वायर काटते हैं हमारे हीरो की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो वहीं पर वो फोन छोड़कर वहां से हट जाता है। तभी जो इस बिल्डिंग में दूसरे सिक्योरिटी गार्ड थे वो कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके पास भी धुआं पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे वो मास्क वाले आदमी पहुँचते हैं, वो उन्हें आसानी से मार देते हैं क्योंकि जहरीली गैस होती है, और वो आगे बढ़ते हैं। तभी हमारे हीरो को दिखाया जाता है, हमारा हीरो अपने हाथ से अपनी नाक के पास रख लेता है जिससे वो गैस उसकी नाक के अंदर ना जाए,
और वो गुंडे उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे ऐना थी। वो देखते हैं वहाँ पे एक टेबल होती है बीच में और वो हमारे हीरो से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमारा हीरो उनको मारता है और एक आदमी का मास्क छीनने की भी कोशिश करता है जिससे वो अपने आप को बचा सके। वो मास्क तो ले लेता है और उनके बीच लड़ाई हो रही होती है। वहीं ऐना को दिखाया जाता है, ऐना उस रास्ते से जा रही होती है, वो आगे चल रही होती है। वहीं वो नीचे से विंडो में देखती हुई चल रही होती है कि नीचे क्या हो रहा है। उन आदमियों को दिखाया जाता है, वो आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं हमारा हीरो अब उनके सामने मास्क पहन कर आता है क्योंकि उसने मास्क छीन लिया था एक आदमी का, वो उनसे लड़ने लगता है। वहीं वो आदमी जो है सब गुंडे मिलकर हमारे हीरो का मास्क उतार देते हैं। तभी हमारा हीरो एक हाथ से अपनी नाक को ढकता है और उनसे लड़ने लगता है। उसके पास चाकू होता है जिससे वो काफ़ी लोगों को मार भी देता है। वहीं ऐना ऊपर से देख रही होती है और कह रही होती है, जी हाँ, जी हाँ। हमारा हीरो नीचे लड़ रहा होता है काफ़ी बुरी तरीके से उनसे और ऐना ऊपर से देख रही होती है, जी हाँ कर रही होती है। तभी वो गुंडे हमारे हीरो को बहुत मारते हैं क्योंकि उस पर गैस का भी असर होता है, इसलिए वो आसानी से पिट भी जाता है। वहीं हमारा हीरो नीचे गिर जाता है और एक गुंडा जो है उनमें से वो चाकू लेकर हमारे हीरो की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी ऐना आती है पीछे से, उसके हाथ में आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है और वो आके उन गुंडों को मार देती है और वो जी हाँ चीखने लगती है। हमारे हीरो की आंखें खुली होती है, वो देख रहा होता है ऐना को। वहीं उनमें से एक गुंडा खड़ा होता है और वो ऐना का पीछा करने लगता है। ऐना जी हाँ करती हुई चीखती हुई जा रही होती है। वो गुंडा ऐना के पीछे जा रहा होता है। ऐना एक जगह जाकर छिप जाती है पर क्योंकि गैस की वजह से उसे खांसी उठने लगती है जिससे गुंडे को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। गुंडा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ऐना अपना मुंह बंद कर लेती है पर तब भी गुंडा उसकी तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा होता है। जैसे ही गुंडा उसके पास पहुँचने वाला होता है, ऐना मन ही मन में जी हाँ कर रही होती है। तभी हमारा हीरो आता है पीछे से और उस गुंडे को वहीं मार गिराता है और वो खुद भी वहीं गिर जाता है। तभी ऐना वहाँ पर भाग कर आती है और जिस गुंडे को हमारे हीरो ने मारा था, ऐना उसका मास्क उतारती है और हमारे हीरो को पहना देती है और जी हाँ करने लगती है। फिर ऐना पर भी उस गैस का असर होने लगता है और ऐना भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं ऐना के सिक्योरिटी गार्ड मीरेन और जे4 आते हैं, वो देखते हैं सब जगह धुआं हो रहा है। वो कहते हैं, ओ शिट, ये क्या हो गया? वो जल्दी से अपने कोट को अपने चेहरे पर रखते हैं और अंदर बढ़ते जाते हैं। वो देखते हैं हमारा हीरो और ऐना दोनों बेहोश पड़े होते हैं वहीं पर। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।